आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो टॉपिक आपने किया तो जरूर होगा लेकिन शायद उतना होल्ड नहीं होगा जितना होना चाहिए। एक्सेप्शन हैंडलिंग का नाम सुना है आपने, और एक्सेप्शन हैंडल की भी होंगी मुझे लगता है। लेकिन जब आप एक्सेप्शन हैंडल करते हैं तो कैसे हैंडल करते हैं? क्या आपको पता होता है कि मुझे यहां पर ट्राई कैच लगाना है और यहां पर नहीं लगाना, या आप सिंपल सारे कोड को एक ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं और सोचते हैं कि अगर कोई एक्सेप्शन आएगी तो एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगी? इज दिस द वे हाउ यू हैंडल द एक्सेप्शन? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए इस टॉपिक के कवर होने के बाद आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि मुझे किन लाइनों को ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए डालना है और किस कोड को नहीं डालना। राइट? तो रेडी हैं आप? ठीक है। अगर आप रेडी हैं तो अगेन जैसे मेरी सारी प्रेजेंटेशन क्वेश्चन से स्टार्ट होती है, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एक्सेप्शन? बताइए क्या होती है एक्सेप्शन? ओके, चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूं सिंपल लैंग्वेज में। एक्सेप्शन आर द अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ऑफ योर प्रोग्राम। क्या कहा मैंने? एक्सेप्शंस आर द अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस ऑफ योर प्रोग्राम विच में अल्टर द नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ये क्या है? कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है जिसके अकर होने पर आपका जो नॉर्मल फ्लो चलना था वो नहीं चलता, बल्कि वो फ्लो को चेंज कर देता है। राइट? तो दीज आर द अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन एंड द कोड विच इज रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल सच काइंड ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलर। ठीक है? तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि जब एक्सेप्शन अकर होती है तो होता क्या है, उसके बाद देखेंगे कि उसे हैंडल कैसे किया जाए। तो जैसे मान लीजिए ये आपका लिखा हुआ कोड है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, कंपाइल हो चुका है, रन होना स्टार्ट हुआ, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, इस लाइन पर एक्सेप्शन आ गई। अब क्या होगा? जेवीएम इसी लाइन पर क्या करेगा? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। कौन करेगा ये क्रिएट? जेवीएम खुद करेगा। और इसमें 3 इंफॉर्मेशन डालेगा। एक तो फाइल का नाम डालेगा, लाइन नंबर डालेगा, एंड क्या प्रॉब्लम आई है वो डाल करके इस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर देगा। ऑब्जेक्ट थ्रो करने का मतलब कि आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, और यहां से अब आपका कोड, अब आपका प्रोग्राम ब्रेक होगा और ये इंफॉर्मेशन आपको कंसोल पे दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? ये वो था कि जब एक्सेप्शन आती है तो क्या होता है। क्या होती है? ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये एग्जीक्यूट हुई, जिस लाइन पे एक्सेप्शन आ गई उसके बाद कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहीं पर जेवीएम में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, उसमें सारी इंफॉर्मेशन डालेगा, भाई कोड क्यों ब्रेक हो रहा है, किस वजह से आपका प्रोग्राम स्टॉप हो रहा है, और ये इंफॉर्मेशन वो आपको कंसोल पे शो कर देता है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सेप्शन अकर्स। राइट? अब हम बात करेंगे कि एक्सेप्शंस को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, या एक्सेप्शन किस किस टाइप की हो सकती है। अगर मैं वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो एक्सेप्शंस को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं? 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, चेक्ड एक्सेप्शन। कौन सी एक्सेप्शंस? चेक्ड एक्सेप्शंस। और दूसरी, रन टाइम एक्सेप्शंस। पहले कौन सी बताऊं, चेक्ड या रन टाइम? चेक्ड? ठीक है, चेक्ड पहले बता देता हूं। चेक्ड एक्सेप्शंस वो एक्सेप्शंस हैं जिनका कंपाइलर को पता होता है। कौन सी एक्सेप्शंस है? ये वो एक्सेप्शंस हैं जिनका कंपाइलर को पता होता है। क्या पता होता है? ये पता होता है कि इस पर्टिकुलर लाइन पर एक्सेप्शन आ सकती है।
रिपीट करेंगे मेरे साथ? क्या पता होता है कि इस पर्टिकुलर लाइन पर एक्सेप्शन आ सकती है, उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि असली में आएगी या नहीं आएगी, उसे क्या पता है कि एक्सेप्शन आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपने ये 3-4 लाइनें लिखी हुई है कोड की, तो कंपाइलर हो सकता है आपको स्टॉप कर दे इस लाइन के लिए और क्या कहे, वो आपसे कहेगा कि इस लाइन पर एक्सेप्शन आ सकती है, आएगी या नहीं आएगी इस बात से उसका कोई लेना देना नहीं है, और वो आपको कहेगा कि पहले इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लो तो मैं आपको आगे जाने दूंगा, अदरवाइज नहीं जाने दूंगा। भाई कंपाइलर क्या कह रहा है? कंपाइलर ये कह रहा है इस लाइन पे एक्सेप्शन आ सकती है और अगर आ गई तब आप क्या करने वाले हो ये आप मुझे बता दो तो मैं आपको जाने दूंगा, अदरवाइज नहीं जाने दूंगा। यानी कंपाइलर ये कहेगा कि आप इस लाइन को हैंडल करो, यानी यहां पर ट्राई कैच लगाओ ताकि आप इस एक्सेप्शन को अगर आ गई तो हैंडल किस तरीके से करने वाले हो ये उसे बताना जरूरी है, तभी आपको आगे जाने देगा, अदरवाइज कंपाइलर एरर आती रहेगी। राइट, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि दिवाली के टाइम पर आपने देखा होगा बहुत सारी शॉप्स खुलती हैं, छोटे छोटे वो लगा करके बैठ जाते हैं कि हाँ भाई बम पटाखे बेचने के लिए। देखिए या नहीं देखी दिवाली के टाइम पर? ठीक है, तो मान लीजिए कोई शॉप है जिसने अपने पटाखों की दुकान खोल रखी है और सिक्योरिटी वाले पुलिस वाले वहां पर पहुंच जाते हैं और वो उनसे कहते हैं भाई साहब आपने कुछ अरेंजमेंट कर रखा है, बाई चांस अगर आग लग गई तो क्या पानी वानी का अरेंजमेंट है आपके पास? अगर है तब तो आप अपनी शॉप खोलो, नहीं तो बंद करो। अब वो ये थोड़ा ना कहेंगे कि भाई आग लगी थोड़ा ना है, आग लगने का इंतजार तो नहीं करेगी ना गवर्नमेंट, आग लगने का इंतजार तो नहीं करेगी ना पुलिस। वो तो क्या कहेगी, वो तो कहेगी भाई पहले अरेंजमेंट रखो, अगर हुआ तो क्या करने वाले हो। ऐसे ही ये कंपाइलर भी है, कंपाइलर आपसे ये नहीं कह रहा कि भाई एक्सेप्शन आएगी या नहीं आएगी, उसे इस बात से मतलब नहीं है, उसे ये पता है कि इस लाइन पर आ सकती है और अगर आ सकती है तो उसके लिए आपने क्या अरेंजमेंट कर रखा है। अगर आपने अरेंजमेंट कर दिया है तब तो वो आपको जाने देगा, अदरवाइज यहीं पर स्टॉप कर देगा। इज इट क्लियर? तो चेक्ड एक्सेप्शन आर द दोज एक्सेप्शंस जिनका कंपाइलर को पता होता है और वो आपको इन्हें हैंडल किए बिना आगे नहीं जाने देगा। ठीक है, हैंडल कैसे करना है वो बाद में देखेंगे। अब ये एक्सेप्शन जब आएगी आपको तो आपको खुद ही पहचाननी है, मैं आपको नहीं बताने वाला कि भाई यहां पर आप चेक्ड फॉलो करो, यहां पर रन टाइम फॉलो करो, कुछ अनरिपोर्टेड, अनचेक्ड, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, कुछ इस टाइप की लाइन बोलेगा तो आपको वो समझना है कि ये क्या कह रहा है कंपाइलर और उस लाइन को समझ करके फिर आगे बढ़ना है। कैसे बोलेगा? कुछ अनरिपोर्टेड, अनहैंडल्ड, अनचेक्ड एक्सेप्शन, इस टाइप से कुछ बोलेगा। ठीक है, तो वो आपने एग्जैक्ट वर्ड मैं नहीं बता रहा आपको कि क्या यूज हो रहा, तो बस थोड़ा थोड़ा रिलेट कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सी एक्सेप्शन है, चेक्ड एक्सेप्शन है, और लाइन नंबर भी वो बताएगा आपको। ठीक है, तो अगर अकर होगी तो पहचान लेंगे आप। यस, ओके, गुड। नेक्स्ट मूव करते हैं रन टाइम एक्सेप्शंस के पास। रन टाइम एक्सेप्शंस वो एक्सेप्शंस हैं जिनका कंपाइलर को नहीं पता होता, और जब ये एक्सेप्शंस आ जाती हैं तभी पता लगता है कि ओहो यहां पर तो एक्सेप्शन थी। और गुड न्यूज ये है कि 99% केसेस के अंदर हम इन एक्सेप्शंस को हैंडल नहीं करते हैं। 99% केसेस के अंदर आप सिर्फ इन्हीं एक्सेप्शंस को हैंडल करेंगे। ओनली 1% केसेस ऐसे हैं जब आपको रन टाइम एक्सेप्शंस को हैंडल करना पड़ सकता है, बाकी 99% केसेस में आप इसे हैंडल नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज जो रन टाइम एक्सेप्शंस हैं, दीज आर द बग्स, these are the bugs of your program, these are the defects of your program, these are the mistakes of someone, और उन्हें तो
फिक्स किया जाना चाहिए, उन्हें तो ठीक किया जाना चाहिए, ना कि उन्हें हैंडल किया जाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, आपने कोई देखी एक्सेप्शन जो आपको रन टाइम पर आई हो? आपने प्रोग्राम कंपाइल कर दिया, परफेक्टली कंपाइल हो गया, लेकिन जब रन किया तो एक्सेप्शन आ गई। हुआ है ऐसा कभी? सोच करके बताओ, कोई देखी हो आपने? देखी तो जरूर होगी। देखिए कौन सी? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आती है। जब एरे का साइज आपने दे रखा है 3 और इंडेक्स है 0 1 2 और आप कहो मुझे थर्ड पोजीशन से एक्सेस करना है, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आती है। तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड रन टाइम पर आती है, इसलिए वो रन टाइम एक्सेप्शन है और उसे तो ठीक किया जाना चाहिए, क्योंकि डेवलपर की मिस्टेक है ये कि साइज का 3 है तो इंडेक्स 2 तक ही जाना चाहिए, क्यों वो 3 तक चला रहा है? तो उसे तो ठीक किया जाना चाहिए, उसे हैंडल करके आप क्या करेंगे, राइट? नल पॉइंटर एक्सेप्शन, यानी रेफरेंस वेरिएबल को अभी कोई ऑब्जेक्ट असाइन ही नहीं हुआ और आप कोई मेथड या वेरिएबल कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट ही असाइन नहीं है तो मेथड या वेरिएबल आएगा कहां से? तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा। तो वो भी रन टाइम एक्सेप्शन है, डेवलपर की मिस्टेक है कि उसे ऑब्जेक्ट असाइन करके उसके बाद कॉल करना चाहिए, राइट? तो दीज आर द सम काइंड ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन। चेक एक्सेप्शन का हमने एग्जांपल देखा, अब हम देखेंगे कि इन्हें हैंडल कैसे किया जाए, राइट?